ये तांडव का घर है। इस लड़के को यहीं छिपाना होगा। तांडव उसकी रक्षा करेंगे। उनकी मर्जी के बिना वन देवता कुछ नहीं कर सकते। इस लड़के को कल सुबह तुम यहाँ पर जिंदा पाओगे। बोलो गुप्ता। हमने जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। तुम भी कल सुबह तक यहाँ आ जाओ, ठीक है? ठीक है गुप्ता। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी। क्या धारा? मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था। सुबह तो हो गई। सुबह हो गई? तुम दोनों को क्या हो गया? ये सब क्या है? वो अपराधी कहाँ है? कहाँ है? मेरे दादा तांडव ने उसे बचा लिया होगा। वो लड़का वहां सुरक्षित होगा। आओ चलो चलो। तुम्हारे ऊपर जो भभूत लगी वो यहाँ भी पड़ी है। रात तांडव जहाँ बैठा था वो जगह ऐसी हो गई है। रात को जागकर दिन में सोते हैं। काम पूरा होगा। वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का कहाँ गया? वो अपराधी कहाँ है? 203 साल पहले का वीर किसी से हार नहीं सकता। वो लड़का यहीं कहीं होगा। मैं उसे ढूंढता हूँ। चलो। रुक तो जरा। ये तलवार, चाकू, लकड़ी का संदूक, ये सब क्या है? नहीं पता। दारा, इसी ने कहा था कि अपने दादा तांडव की मदद से उस लड़के को बचा लेगा, इसलिए इसी ने ये सब किया था। फिर मेरे दादा को वन देवता ने खत्म कर दिया। वन देवता जीत गए। लड़का कहाँ है? मुझे नहीं पता। गुप्ता जी, मुझे नहीं पता। अरे बेवकूफो, तंत्र मंत्र पर भरोसा करके उस अपराधी को भगा दिया। अब मैं डिपार्टमेंट को क्या जवाब दूंगा? तुम दोनों में से किसी को पता है कि लड़का कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? मैं बताऊं क्या? पुजारी, अब समझ में आया इन सब का कारण तू है। इन लोगों के सोने के बाद तो उस लड़के को उठा करके ले गया है। कहाँ है वो? मारो, अरेस्ट कर लो, चाहो तो जान से मार दो।
लेकिन मेरा हाथ है ये मत कहना, ये मेरे प्रभु की लीला है। शमशान की भस्म है, मेरे प्रभु की हाथ लगी भस्म है, हर रोग को मिटा देती है। ये लोग मेरे प्रभु के भस्म से बेहोश हो गए। तांडव प्रभु के पास चला गया। वन देवता अपनी बलि के साथ वन चले गए। जाकर अपना काम करो। ए पुजारी, मैं उन तीनों को जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। उसके बाद तुझे देख लूंगा। तुझे हर दिन पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी लगानी होगी, समझ गया? जरूर, लेकिन तुम उन तीनों को जिंदा नहीं लाए तो तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वन देवता को नहलाने के लिए हर रोज 10 घड़े पानी लाना होगा। मंजूर है? देखता हूँ तुम चाय लाते हो या मैं पानी उठाता हूँ, ठीक है ना? देखते हैं क्या होता है। वन देवता अपनी बलि के साथ वन चले गए। भैया, मेरे गुरुजी जानते हैं कि वन देवता को कैसे जीत सकते हैं। चलिए। दारा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आज हो जाए दो हाथ। आप आइए भैया। कहा था कि वन में ले गया होगा। मैं अपने दोस्त फॉरेस्ट ऑफिसर कविता से बात करता हूँ। हेलो कविता। बोलो दारा। तुम कहाँ हो? यही ऑफिस में। अभी मिल सकता हूँ? आ जाओ। मैं आता हूँ। अरे तुम आ गए, बताओ कैसे हो? हाँ, अच्छा हो। किसी भी तरह उन तीनों को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। ए, मुझ पे हंस रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? वन देवता प्रतीक्षा बलि उठा कर ले गया। क्या रात को ठीक से सोए नहीं? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन ये सब सच है और वो शक्ति इसी जंगल में गई है। इन तीनों को किसी भी तरह ढूंढना होगा, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। वैसे शेर हमेशा घने जंगलों में रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जंगलों में कितने शेर हैं इसकी गणना करने के लिए हम एक नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल में जहाँ तहाँ पेड़ों पर ऑटोमेटिक कैमरा फिक्स किए हुए हैं। शेर जब उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उसकी तस्वीर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तुम जैसा कह रहे हो, अगर उसी तरह वो इस जंगल में आए होंगे तो उनकी भी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। दारा, यही फॉरेस्ट के कैमरास की फुटेज है। दारा, तुम तो कह रहे थे कि जंगल में वन देवता घुस गए हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। कविता, तुम इसे कंटिन्यू रखो प्लीज। रुको रुको रुको।
पीछे आओ, पीछे। स्टॉप, वहां देखो। मैंने कहा था ना, उस वन देवता के पैर। कविता, अब क्या करें? दारा, 1 मिनट रुको। दारा, चलो चलते हैं। ये तीनों डॉगीज कोई आम डॉगीज नहीं है। ये इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। इस जंगल में अगर कोई भी नया इंसान आता है तो उनकी खुशबू इन्हें पता चल जाती है। अगर तुम जैसा कह रहे हो वो वन देवता इसी जंगल में है, तो 1 घंटे में ये उसे ढूंढ लेंगे। मणि, मणि, रामू, रामू, कहाँ चले गए? उस तरफ तो नहीं गए ना? रामू, मणि, बाबू, मणि, बाबू, रामू, रामू, बाबू, मणि। मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं।